छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, जैसा मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ आप देखिए अनुशीलन प्रश्न कौशल जो है इसका जो मूल्यांकन प्रपत्र है, यह पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है जो पिछले वीडियो से कट हो चुका था। तो उसका जो शेष पार्ट है वह आप इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। किसका? अनुशीलन प्रश्न कौशल का मूल्यांकन प्रपत्र। अनुशीलन प्रश्न कौशल मैंने पहले आपको बताया, उसका प्लान कैसे बनाते हैं, कैसे प्रश्न करते हैं, उसके घटकों के विषय में आपको बताया गया, उसके अर्थ के विषय में बताया गया। अब यहाँ बताया जा रहा है इस दूसरे वीडियो के माध्यम से कि अनुशीलन प्रश्न कौशल का मूल्यांकन प्रपत्र रेटिंग स्केल के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये जो एक सारणी दिख रही होगी आपको व्हाइट बोर्ड पर, इसमें क्रम संख्या, घटक और न्यूनतम से अधिकतम रेटिंग स्केल के द्वारा हम मार्किंग करके देखेंगे कि किन घटकों का किस इंटेंसिटी से या कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जो पहला घटक है, वांछित उत्तर प्राप्त करने हेतु संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए। अब जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा कि अनेक तरह के प्रश्न बनाए गए थे, चाहे वो संकेतात्मक हो, पुनः प्रेषण हो, केंद्रीकरण हो या आलोचनात्मक सजगता के से संबंधित प्रश्न हो। तो उस प्रश्नों के बाद जो सहपाठी पर्यवेक्षक होता है वह ऑब्जर्वेशन करता है, मूल्यांकन करता है और देखता है कि उस टीचिंग एक्टिविटी में वांछित उत्तर प्राप्त करने हेतु संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए या नहीं पूछे गए। अगर उसको लगता है कि संकेतात्मक प्रश्न नहीं पूछे गए, तब वह 0 को सर्किल करेगा। तो 0 को जो सर्किल करेगा तो उससे ये मालूम होगा कि यानी संकेतात्मक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए, तो अब वह यह विचार करेगा, जो सहपाठी पर्यवेक्षक जो मूल्यांकन कर रहा है, कि अगर संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए हैं टीचिंग एक्टिविटी में तो कितनी मात्रा में पूछे गए हैं। यानी वो सहपाठी पर्यवेक्षक किस इंटेंसिटी या किस हद तक यह मानता है कि वह संकेतात्मक प्रश्न पूछे गए, कितना संतुष्ट है। अगर उसको लगता है कि सामान्य से अधिक संतुष्टि है, यानी अच्छी तरह से संकेतात्मक प्रश्न का प्रयोग किया गया है, तो वह हो सकता है 4 को सर्किल करे। अगर उसको लगता है कि नहीं, सामान्य से कम पूछा गया है, वो संतुष्टि उसकी सामान्य से कम है, तो 2 पर भी सर्किल कर सकता है, 1 पर भी कर सकता है, लेकिन 0 पे नहीं करेगा। 0 पे तब करेगा जब उसको लगता होगा कि संकेतात्मक प्रश्न बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है टीचिंग एक्टिविटी में। अब आते हैं दूसरे पे, विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछे गए। अब विस्तृत सूचना प्राप्ति के प्रश्न पूछे गए कि नहीं, इसका ऑब्जर्वेशन करेगा वह सहपाठी पर्यवेक्षक और मूल्यांकन करके देखेगा कि वह प्रश्न पूछा गया नहीं या नहीं पूछा गया। अगर उसको लगता है कि यह प्रश्न पूछा ही नहीं गया, तब जाहिर सी बात है 0 को सर्किल कर देगा। अगर उसको लगता है कि यह प्रश्न पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है जब सकारात्मक रूप में आप ऑब्जर्व करते हैं, तब उसके बाद आपको यह देखना होता है कि पूछा गया है तो कितनी इंटेंसिटी से पूछा गया, कितने अच्छे तरीके से पूछा गया है। यानी जब हाउ मच की बात होती है, तब हम इसमें न्यूनतम से अधिकतम की तरफ रेटिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है, तो आप 5 या 6 पे भी रेटिंग कर सकते हैं। जनरली जो है रेटिंग अधिकतम यानी 6 के स्केल पे नहीं की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीखने की हमेशा गुंजाइश होती है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होता। इसलिए जब भी रेटिंग करना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से उस घटक का प्रयोग किया गया है,
तो आप 5 पे सर्किल कर सकते हैं, 5 पे या 4 पे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सहपाठी पर्यवेक्षक रेटिंग स्केल के माध्यम से वो रेटिंग स्केल पर न्यूनतम से अधिकतम की तरफ रेटिंग करते हुए बढ़ता है। तीसरा क्या है, पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछे गए। पुनः केंद्रीकरण, अब आपको लगता है या सहपाठी पर्यवेक्षक जो मूल्यांकन कर रहा है उसको लगता है कि पुनः केंद्रीकरण के प्रश्न पूछे गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने मन मस्तिष्क में ये प्रश्न करेगा कि कितनी मात्रा में पूछे गए, उससे मैं कितना संतुष्ट हूं। तो वह उस आधार पे रेटिंग करेगा। मान लीजिए उसको लगता है कि पूछा तो गया है लेकिन उसकी अवस्था सामान्य से थोड़ी कम है, यानी उसकी संतुष्टि सामान्य से औसत से कम है, तो वह 2 पे भी रेटिंग कर सकता है, सर्किल कर सकता है। यानी आप जिस तरह से, यानी मूल्यांकनकर्ता या सहपाठी पर्यवेक्षक उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का घटक से जितने ज्यादा प्रगाढ़ता से संबंध देखता है, या जो कोरिलेशन होता है घटक कंपोनेंट का और प्रश्न का, उससे जितना ही प्रगाढ़ होता है उतना ही वो ज्यादा अधिकतम की तरफ रेटिंग स्केल के आधार पे सर्किल करता है। अब चौथा जो है, प्रश्नों को पुनः प्रेषित किया गया, यानी पुनः प्रेषण प्रश्न पूछे गए कि नहीं। अगर उसको लगता है कि पुनः प्रेषण प्रश्न नहीं पूछे गए हैं तो वह 0 को सर्किल कर सकता है। अगर उसको लगता है पूछा गया है लेकिन नाम मात्र का पूछा गया है तो 1 पे भी सर्किल कर सकता है। यानी अपने अनुसार, और अनुसार का मतलब क्या होता है कि अपने अनुसार नहीं बल्कि घटकों के अनुसार हम मूल्यांकन करते हैं कि कितने इंटेंसिटी से उस घटक का प्रयोग प्रश्नों के माध्यम से किया गया है। फिर पांचवा, आलोचनात्मक सजगता संबंधी प्रश्न पूछा गया। अब वो देखता है कि जो टीचिंग करता है छात्राध्यापक, तो सहपाठी पर्यवेक्षक यह देखता रहता है टीचिंग में कि उस टीचिंग प्रोसेस में छात्राध्यापक आलोचनात्मक सजगता से संबंधित प्रश्न पूछता है कि नहीं। यानी जो लास्ट प्रश्न होता है उसमें क्या या क्यों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया, जो वीडियो था पिछला, कि क्या और क्यों के रूप में आलोचनात्मक सजगता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका जो सारणी बनाया था उसमें उत्तर भी लिखकर आपको बताया गया था, समझाया गया था। तो आलोचनात्मक संबंधी प्रश्न पूछा गया। अगर उसको लगता है कि आलोचनात्मक सजगता संबंधी प्रश्न पूछा गया है लेकिन सामान्य रूप में पूछा गया है, बहुत अच्छी तरह से नहीं पूछा गया है, तो आप 3rd को भी आप कर सकते हैं सर्किल। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सहपाठी पर्यवेक्षक घटकों को ध्यान में रखकर अपना मूल्यांकन प्रपत्र पूर्ण करता है, और मूल्यांकन प्रपत्र पूर्ण करते समय वह स्वयं में ही इस बात के लिए तैयार होता है कि किन घटकों का क्या मतलब होता है। जब तक सहपाठी पर्यवेक्षक स्वयं घटकों के विषय में नहीं जानता होगा, नहीं समझता होगा, तो जाहिर सी बात है कि वह मूल्यांकन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, यानी रेटिंग भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन अच्छी तरह से तभी कर सकता है या रेटिंग अच्छी तरह से तभी कर सकता है जो स्वयं तथ्यों से परिचित हो। तो यहाँ चूंकि माइक्रो टीचिंग की बात है तो यहाँ तथ्य के स्थान पर घटक की बात हो रही है। तो जब तक आप घटकों से परिचित नहीं होंगे, उनके प्रश्नों की प्रकृति से संबंधित ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक आप रेटिंग स्केल पे सही तरह से मूल्यांकन भी नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए नीचे लिखा है टिप्पणी यदि हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो पर्यवेक्षक होता है, जो आपका जो टीचर एजुकेटर होता है, यानी आपके जो शिक्षक हैं बीएड के, वो यहाँ हस्ताक्षर करते हैं। और यदि उनको लगता है पर्यवेक्षक को कि कोई टिप्पणी या सुझाव देना आवश्यक है, तो पॉइंटेड ढंग से 2-3 पॉइंट में वो टिप्पणी या सुझाव
छात्राध्यापक को देते हैं जो टीचिंग कर रहा होता है। और फिर नीचे जो रेटिंग स्केल पे जिसने मूल्यांकन किया है यानी सहपाठी पर्यवेक्षक, यानी आपके बीच का जो टीचर स्टूडेंट है या छात्राध्यापक है, उसका हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पॉइंट किया जाता है या स्पेस छोड़ा जाता है। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है आपको वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि जब भी ईपीसी की फाइल तैयार करिएगा तो क्लास में जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें जो प्रारूप बताए गए हैं उन्हीं प्रारूप के आधार पर आप अपनी कॉपी तैयार करिएगा। कंटेंट जो है व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया गया है, उसको आप जूम करके भी देख करके लिख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप उसको समझ भी सकते हैं, जिससे कि अगर प्रैक्टिकल के एग्जाम या वाइवा आपसे पूछा जाता है, मौखिक परीक्षा ली जाती है, तो अगर उसके संबंध में कुछ पूछा भी जाता है तो आप उसके विषय में कुछ बताने में समर्थ हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल लिखना नहीं है बल्कि समझना भी है, और समझने में समझने के लिए ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। केवल आपको अगर लिखित रूप में सामग्री उपलब्ध करा दिया जाएगा तो आप लिख तो लेंगे लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो की सीरीज बनाई जा रही है ईपीसी के लिए, प्रैक्टिकम के लिए, जो लगातार आपके ग्रुप में डाली जा रही है, उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप केवल कॉपी पर लिखें नहीं बल्कि उसको समझें भी। तो आप इस प्रारूप को देखिए, वीडियो में प्रारूप के अनुसार लिखिए और उसको समझिए। तो इस वीडियो क्लास के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप अनुशीलन प्रश्न कौशल के जो घटक हैं, उन घटक से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनकी क्या प्रकृति होनी चाहिए, उनकी क्या शब्दावली होनी चाहिए, उनके कथन किस रूप में होने चाहिए, इन और उसका मूल्यांकन प्रपत्र कैसे भरना चाहिए, इन सभी तथ्यों से आप परिचित हो चुके होंगे। और हम आपको एक बार फिर शुभकामना देते हैं कि आप अच्छी तरह से कॉपी तैयार करिए, प्रैक्टिकल की तैयारी करिए और तैयार होकर एग्जाम देने आइए। धन्यवाद।